की बस्ती थी, उससे कहीं फौकियत केरल ले गई। मस्जिद के मीनारों ने उसकी तकदीर नहीं बदली, सियासत की कुव्वत ने उसकी तकदीर बदली है। इसलिए सियासी कुव्वत अपने दरमियान में पैदा करने की कोशिश करो। कहोगे कि हमारी आबादी तो यहाँ 20% हो तो 24% आबादी, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, गयूर जो होता है वो आबादी की बात नहीं करता, वो इस्तेदाद की बात करता है। आंध्रा में आबादी कितनी थी? मुस्लिम अकलियत की आबादी 9.5% थी। और अवैसी के दादा बैरिस्टर सऊद्दीन साहब के दादा जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी ने कहा कि हम गुलामी की जंजीरों से आजाद हो चुके हैं, हम मुल्क की सियासी पार्टियों की गुलामी नहीं करेंगे, अपना वोट है, अपनी आवाज होगी, अपना झंडा बुलंद करेंगे। चुनांचे क्या हुआ? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी वजूद में आई और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे मुल्क में जितनी इज्जत के साथ अपनी कौम हैदराबाद में जीती है, दूसरी कोई जगह नसीब नहीं है। गरचे आबादी कम है लेकिन सियासी कुव्वत ने उसे इज्जत दी है। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो यही देखो, मायावती से पहले भी जाटव भाई थे यहाँ पर। मायावती कुर्सी पर बैठी तो जाटव की तरक्की हुई, मुलायम सिंह कुर्सी पर बैठे तो यादवों की तरक्की हुई, लालू प्रसाद बिहार में बैठे तो यादवों की तरक्की हुई। यकीन जानो, अगर चाहते हो सहारनपुर की देहात की तकदीर को बदलना तो किसी के गुलाम को नहीं चुनना है, अपना फरमाबरदार मरहूम को चुनना है ताकि हमारी आवाज उठा सके। ये लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको ये नहीं सोचना होगा कि नेता मेरे घर पे आया कि नहीं, मेरे घर पे झंडा लगाया कि नहीं, मेरे गाड़ी में पेट्रोल डाला कि नहीं। यकीन जानो, जब दुश्मन की तलवारें उठती है तो कलमे के नाम पर तुम्हें मुत्तहिद समझती है। अपनी सफों में जात बिरादरी की तफरीक को मत आने देना। हम तो दुनिया में इसीलिए आए हैं कि इस संसार का ईश्वर एक है और सारे इंसान एक माँ बाप के संतान है। जात बिरादरी की तफरीक को हम अपने जूतों से कुचलते हैं। हमारे नजदीक नेक जो है हम उसे गला लगा लेंगे। काला कलोटा बिलाल हबसी होगा, वो कलमा पढ़ेगा, मेरे गले मेरे नबी के गले से लिपट जाएगा और नाफरमान अबू लहब होगा, रांदे दरगाह हो जाएगा। इस मुल्क में भी हमारा ये है कि हम मजहब की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर किसी तफरीक नहीं करेंगे। जो इंसाफ की बात करेगा वो किसी मजहब का जानने वाला हो, काला कलोटा हो, हम उसे गले लगा लेंगे। नाइंसाफी की बात अपना भाई करेगा, उसकी गर्दन पर हाथ देकर बस्ती से निकाल देंगे। इसलिए कि हम मुल्क में इंसाफ कायम करना चाहते हैं। इंसाफ कायम करने के लिए नौजवानों क्या होगा? तुम्हारी तादाद होनी चाहिए। देश के पार्लियामेंट की तादाद मेंबरों की 543 है। तुम्हें मालूम है 543 में 15% का हिस्सा कितना होता है? 15% का हिस्सा 80-84 का होता है। कितने हो पता है? बाबरी मस्जिद के सतून के टूटने का तुम्हें बड़ा गम है, लेकिन पार्लियामेंट में तुम्हारे 84 खंबे खड़े होने थे, वहां तुम्हारे 50 खंबे टूट गए हैं, 25 ही खंबे खड़े हो पाते हैं, उसका तुम्हें कोई गम नहीं है। यकीन जानो, इस मुल्क में अपने मजहब की आजादी के लिए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और रवादारी को बचाने के लिए, इस मुल्क के आईन की हिफाजत के लिए जब तक पार्लियामेंट असेंबली में अपना हिस्सा नहीं लोगे उस तक तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकती, तुम्हारी तकदीर नहीं समझ सकती। अपने नस्लों से अगर इंसाफ करना है, आज कौम डरी घबराई हुई इतनी है कि इस मुल्क में क्या हुआ, हमारा जानी नुकसान हुआ, हमारा माली नुकसान हुआ, हमारे कारोबार लूटे गए। मेरठ और मलियाला की गलियां आज भी हमारे शोहदा के खून की ताजा तस्वीर हमारे सामने पेश करती है। हन्नन नदी के किनारे चले जाना, मासूमों की लाश पुकार पुकार कर तुमसे कहती है कि जिसको तुमने मसीहा समझा था वो तो मेरा कातिल निकला। अपने सफों से अपना गुलाम को फरमाबरदार बनाओ, अपना बेटा को, अपना भाई को अपना लीडर बनाओ ताकि तुम्हारे दर्द की वो आवाज बन सके। अगर उनकी आवाज सुन रहे हो मेरी माँ और मेरी बहनों, आज से 100 साल पहले जब तुर्की की खिलाफत खत्म की गई थी तो दिल्ली की गलियों में नारा लग रहा था, मोहम्मद अली जौहर शौकत अली की मां के हवाले से कहती है, अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत में दे दो। मैं तो कहता हूं सहारनपुर के बस्ती की माए, अब नारे लगाओ कि इस मुल्क में इज्जत से जीना है, अपनी आबरू बचानी है, अपने मंदिर और मस्जिदों के मीनारों को बचाना है, हिंदू और मुसलमानों की रवादारी को बचाना है। तो कहो माओ, एक नारा लगाओ कि कहती है अम्मा सहारनपुर की बस्ती की कि जान बेटा अवैसी पे लगा दो, जान बेटा अवैसी पे लगा दो। अगर अवैसी के हाथ को आपने मजबूत किया, यकीन जानो नौकरियों में हिस्से की बात करेंगे, कारोबार में हिस्से की बात करेंगे। इस मुल्क में अगर वोट की कीमत बराबर है तो इस मुल्क के वसाइल पर भी मेरा हक बराबर है। हम गर्दन झुका के जीने वाले नहीं हैं, हम गर्दन उठा के जीने वाले हैं। हम गर्दनों को कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते।
लोग कह रहे थे, इन जालिमों ने कहा कि कुत्ते छोड़ देंगे तो ये डर जाएंगे। शेर कुत्तों से डरता नहीं है। गोलियां तुमने चलाई, लेकिन गोलियों के चलाने से मेरे लीडर के सीने पे कहीं बुज़दिली नहीं छाई, बल्कि सीना फाड़ कर मेरा लीडर आज भी पार्लियामेंट में कहता है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसमें रोशन खुदा करे। मेरे भाई, एक दीवाना एक मस्ताना निकल कर आया है, फिर ऐसा लीडर कभी नहीं जल्दी मिलेगा। अगर आपने उसे मायूस किया तो फिर दूसरा कोई हिम्मत न कर सकेगा। यकीन जानो, पहले जब आता था हैदराबाद का नाम तो तुम्हारे जबान पे चार मीनार का नक्शा होता था, लेकिन जब आज हैदराबाद का नाम आता है तो चार मीनार नहीं बल्कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असद ओवैसी का नाम आता है। और आज ये रोशनी पूरे मुल्क में फैल रही है। सीमांचल की उस बस्ती में तुमसे बहुत कमजोर है हम, तुमसे बहुत ज्यादा गरीब है हम। तुम्हारी खेतों में मजदूर मेरे सीमांचल से आता है, लेकिन सीमांचल के भाइयों को लाखों सलाम कि उसने बुज़दिली का पैरहन को चार कर दिया, बुज़दिली के पैरहन को चाक कर दिया और उसने कहा वोट हमारा है, नेता हमारा होगा, हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते, अपनी तर्जुमानी करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके हक की आवाज असेंबली में उठ रही है। और जिस तवानाई के साथ पार्लियामेंट में शेर खुदा कभी हजरत अली को कहते थे, आज शेर भारत अगर किसी को कहा जाता है तो जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी को कहा जाता है। इसलिए गुलामी में काम आती है न शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो टूट जाती है जंजीरें। अपने अंदर में ज़ौक़ पैदा करो। हमारे बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं बेटा इतना जोश में मत आओ, हुकूमत किसकी बनेगी, रहना तो इसी शहर में है, मिलकर रहना होगा। कहते होंगे यहाँ भी कोई बूढ़े? मैं उन बूढ़े अब्बा जान को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अब्बा जान, अपनी पुरानी तारीख को देखो। हुआ ये है कि देखो, जब आदमी किसी परिंदे को पकड़ कर लाता है, किसी तोता मैना को पिंजरे में बंद कर देता है, तो उसको बड़ा नाराज रहता है, भूखा रह जाता है और अपने कमजोर नाखूनों से पिंजरे की कड़ियों को तोड़ना चाहता है। और कभी कभी इस जोश और गम में अपने नाखून को जख्मी भी कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसको दाना पानी दिया जाता है तो फिर मानूस हो जाता है। कैद का खाना पानी उसे रास आ जाता है। कभी तो आसमान की बुलंदियों पर उड़ने का ख्वाब था, लेकिन जब सेब के टुकड़े, बेदाना के टुकड़े उसको वहीं मिल जाते, पानी वहीं मिल जाता, तो उसके पर पंख भारी हो जाते हैं। जब वो मानूस हो जाता है तो फिर मालिक किसी दिन जो तुम्हारी गलियों से वाकिफ नहीं, वो तुम्हारा चौकीदार कैसे बन सकता है? जो तुम्हारी बस्ती का आदमी है, जो तुम्हारा दर्द समझता है, शहादत की उंगली से अब ये वो ताश के पत्तों का खेल कभी था, मोबाइल का गेम किसी के लिए हो सकता है, लेकिन वो जिम्मेदार उम्मत हो कि फैसला करना है तो अपने आका को देखना है, और फैसला करना है तो शहादत देनी है कि और में कौन बेहतर है जो सदाकत की बात कर सकता है। याद रखो, वोट शहादत भी है, वोट अमानत भी है, वोट वकालत भी है। जिस तरह से जान, जिंदगानी, माल के बारे में अल्लाह के यहाँ पुरसिस होगी, वोट के यहाँ भी पुरसिस होगी कि हक की तरफदारी।